जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी गंवारा, जिसमें मैं आज लेकर आया हूँ एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें और सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना बचे और सभी के सभी क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? मनुष्य का अध्ययन है, समाज का अध्ययन है, या शासन का अध्ययन है, राज्य और शासन का अध्ययन है, या संस्कृति का अध्ययन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य और शासन का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्द किस भाषा से आया है। राजनीति शब्द किस भाषा से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी शब्द, यानी कि यूनानी भाषा यानी ग्रीक वर्ड है राजनीति, उससे बना है राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति शब्द का उद्गम किस यूनानी शब्द से हुआ है। ठीक है, तो वह कौन सा वर्ड है भाई? तो वर्ड है पॉलिस। पॉलिस से पॉलिटिक बना था। ठीक है, पॉलिटी बनी थी। पॉलिस शब्द से राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक आपको बताना है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। कौन सी है? रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के 4 अंग कौन से हैं। आपको बताने हैं कि जो राज्य है उसके 4 अंग होते हैं। तो उसमें कौन कौन से अंग होते हैं? तो देखिए भाई, क्या भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, या दूसरा हो गया संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका या संविधान है। क्या धर्म है, समाज, संस्कृति या सेना है, या इनमें से कुछ नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के 4 अंग हैं जो मुख्य है, वो भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो जो राज्य के 4 अंग है वो क्या है? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का स्थायी अंग कौन सा है। राज्य का स्थायी अंग कौन सा है? मतलब ये आपको बताना है कि क्या जनता है, क्या सरकार है, क्या संविधान है, क्या सेना है। तो आप जान लीजिए कि कोई भी राज्य होता है उसमें सरकार बदल जाती है, कहीं पर 5 वर्ष पे, कहीं पे 4 वर्ष पे। भारत में 5 वर्ष पे सरकार बदल जाती है। यहाँ पे संविधान भी संशोधन होता है, स्थायी नहीं है, यह भी संशोधित हो सकता है। सेना के कमांडर या सैनिक भी बदलते हैं। तो कौन नहीं बदलता है भाई राज्य का? तो जनता नहीं बदलती है। जनता चाहे कोई हो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, अगर यह कहीं चला गया तो उसके जगह पे बी आ जाएगा। इसको भी जनता ही बोलेंगे, इसको भी जनता बोलेंगे। ठीक है, और कई सारे लोग होते हैं जैसे ए बी सी डी, तो बहुत सारे लोग मिलकर जनता होते हैं। तो राज्य का जो सबसे स्थायी अंग होता है वह होता है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, पूछा है कि सरकार का मुख्य कार्य क्या है। मतलब जो सरकार कौन सा मेन काम करती है। तो सरकार का मुख्य काम यह है कानून बनाना और उसे लागू करना। कानून बनाना और उसे लागू करना सरकार का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का स्वरूप क्या है।
भारत के में जो सरकार है वो कैसी है, क्या वो राजतंत्र व्यवस्था भारत में है, क्या गणतंत्र वाली व्यवस्था है, तानाशाही है या धार्मिक शासन है। धर्म के हिसाब से भारत में क्या शासन होता है, तो नहीं। राज्य के हिसाब से, क्योंकि राजा है नहीं। गणतंत्र है, क्या है भाई, गणतंत्र, यानी कि लोकतंत्र, गणतंत्र इसे ही कहा जाता है। तानाशाही है नहीं, धार्मिक शासन भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, भारत का संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कहीं कहीं यह प्रारूप समिति लिखा रहता है, कहीं कहीं ड्राफ्टिंग कमेटी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का मसौदा तैयार करने में कितने दिन लगे थे। संविधान का मसौदा यानी संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ भाई, तो आपको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे बनाने में संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कैसा है। क्या भारत का संविधान कठोर है, क्या लचीला है, न कठोर न लचीला यानी मिश्रित है, या छोटा है। तो एक बात बता दें आपको, पहली बात तो डी नहीं होगा, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और यह अत्यधिक कठोर भी नहीं है। क्या सबको भारत में फांसी दे दी जाती है छोटी छोटे बात पे, नहीं। यह अत्यंत लचीला भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई आप गुनाह करेंगे तो उसकी सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि न कठोर न लचीला, यह मिश्रित है, जैसा देखता है वैसा काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक, यहाँ पे डैश दिया गया मतलब मिसिंग है, तो भारत एक राज्य है। क्या राज्य है भाई, तो यह एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य है। क्या यह धार्मिक लोकतांत्रिक राज्य है, क्या यह राजतंत्री राज्य है, क्या यह तानाशाही राज्य है, तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रस्तावना में टोटल 73 वर्ड्स यानी कि 73 शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। मतलब जो भारत का संविधान बनाया है वह किस देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर बना है, तो वह बना है ब्रिटेन से। किससे भाई, ब्रिटेन से बना है प्रभावित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किससे संबंधित है। जो संविधान की प्रस्तावना में न्याय वर्ड है वह किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरीके से न्याय मिलता है भारत के अंदर, संविधान देता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, भारत में सरकार की प्रणाली क्या है। संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली या संघीय प्रणाली। तो आपको पता है कि भारत के अंदर संसद है, तो संसदीय प्रणाली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 अधिकार हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की हानि होने पर नागरिक कहाँ जा सकता है? नागरिक के अधिकार जो है, जो हानि होगा उसका, तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सी में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात किया कि यह मौलिक अधिकार से है, मगर मौलिक अधिकार में कौन से मौलिक अधिकार भाई? यहाँ पे तो होगा हमारा समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार एक ही होता है, जो कि दिया गया है 14 से 18 तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 आ गया। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? क्या कहता है भाई? 21 जो है, तो वह कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। मतलब आपकी ज़िंदगी है, आप उसे कैसे भी जी सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मतलब आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मगर ये नहीं कि किसी का मर्डर कर दें, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। किसी का चोरी कर दें, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छे काम जितने भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, तो वह कौन कौन से सदन है भाई? लोकसभा और राज्यसभा। कहीं कहीं आता है निम्न सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन उच्च सदन भी आएगा तो आप मार देंगे वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्ष के लिए भाई चुनाव होता है इंडिया के अंदर? 5 वर्ष के लिए होता है चुनाव। ठीक है, तो उतना ही लोकसभा का जितने सदस्य होंगे लोकसभा के, तो वह कितने वर्ष के होंगे? 5 वर्ष के। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 1 वर्ष ज़्यादा होता है, यानी 5 वर्ष तो होता है प्लस 1 वर्ष होता है, यानी 6 वर्षों के लिए होता है इन लोगों का कार्यकाल। लोकसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का गठन कौन करता है? तो लोकसभा का गठन भाई हमारा प्रधानमंत्री जी करते हैं, यानी प्रधानमंत्री करता है। जब भी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तब तक एक लोकसभा का गठन किया जाएगा। बनने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऊपर बैठे होते हैं, उन्हें स्पीकर कहा जाता है, वही होता है सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो भारत के प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरिलाल जे काया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जजों की नियुक्ति, या न्यायाधीश जज एक ही होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी करते हैं जज की नियुक्ति। भारत में उच्च न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है? मतलब बोल रहा है कि भारत का जो उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट से छोटा है, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, वह किस स्तर पर कार्य करता है? तो वह राज्य स्तर पर कार्य करता है। मतलब कोई छोटी बात होगी
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं हुई उसे हम लोग हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। मगर जब कोई ऐसा बात आता है जो हाई कोर्ट से भी नहीं हो पाए तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। नेक्स्ट, और मगर एक बात और बता दें आपको कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कोई सा भी आपका केस कितना हो बड़ा हो नहीं जा सकते, मगर एक केस में आप जा सकते हैं। वह कौन सा केस है भाई? तो आपका मौलिक अधिकार। यदि कोई आपके मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनर्निरीक्षण से संबंधित है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि न्याय हो गया है, फिर भी मतलब जैसे न्याय हो गया, संतुष्ट नहीं है जिसके साथ हुआ है न्याय, तो वह कौन सा अनुच्छेद यह आदेश करता है कि भाई आप फिर से उस पर बात विचार कर सकते हैं? तो यह आपको बताता है अनुच्छेद 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो आप लोग बता पाएंगे कि किसका होता है? तो यह होता है यह सदस्य लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सदस्य। वैसे नॉर्मली लोकसभा से ज़्यादा लोग बनते हैं प्रधानमंत्री, मगर एक कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा के जो मतलब कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से नहीं जा सकता। अगर एक एग्जाम्पल लें तो देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी वह प्रधानमंत्री बने। हालांकि बाद में वो लोकसभा में चले गए। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य केवल प्रधानमंत्री बनेगा, या यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल राज्यसभा का बनेगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वह दोनों स्थिति में प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आपको बता दें कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति होता है वह राष्ट्रपति होता है, मगर इसके पास जो पावर है वो नाम मात्र का होता है। सबसे ज़्यादा पावर होते ही प्रधानमंत्री के पास। तो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन हुआ भाई? प्रधानमंत्री हुआ, क्योंकि पावर जिसके पास है वही प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? यदि कोई काम पड़ जाए तो राष्ट्रपति भी तो सहायता लेगा भाई, तो उसकी सहायता करेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या होता है? मतलब संविधान सबसे सर्वोच्च है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि संविधान सबसे सर्वोच्च है, यही बोला, सर्वोच्चता का मतलब सर्वोच्च है, अभी मैंने बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? लोकतंत्र का मूल आधार है समानता और स्वतंत्रता, मतलब सबको समान इक्वालिटी होनी चाहिए और सब फ्रीडम होना चाहिए सबका। कहने का मतलब है कि जैसे कोई नौकरी है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छुआछूत को देख कर के छोटा जाति का है तो छोटा नौकरी, बड़ा कास्ट का है तो बड़ी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को इक्वालिटी है, सब बराबर नौकरी कर सकते हैं और कहीं पे बराबर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, सभी को स्वतंत्रता भी है। तो लोकतंत्र का मूल आधार यही है कि समानता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भारतीय संविधान किस देश से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था ली गई है? जो भारतीय संविधान है उसमें किस देश से यह न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था ली गई है? तो आपको बता दें कि अमेरिका से यह व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मैंने बताया अभी कि 14 से 35 क्या है हमारे भाई? मौलिक अधिकार, यानी मूल आधार जिसे कहते हैं, मौलिक अधिकार है। और 35 नहीं, 36 से लेकर 51 तक। कहाँ तक भाई? 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मगर यह जान लीजिए आप कि उससे बाद मतलब 51 जो संविधान बना था पहला वाला, उसमें यह मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमेशा 51 क में रहता है। कहाँ रहता है भाई? 51 क में, क्योंकि संशोधन करा गया और उसमें यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो जो वह संशोधन था वह 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा है। हाँ, याद आ गया, गलत था मेरा। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 44वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके अंतर्गत संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। ठीक है, जैसे समानता, प्रभुत्व, इस सब की बात इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई थी और संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर का, और वह बोल रहा है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो जो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो वह केवल राष्ट्रपति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की थी? मतलब कितने बताया कि भाई पंचायती राज होना चाहिए, तो उन्होंने किसने बताया? बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? भाग यानी चैप्टर। ठीक है ना, चैप्टर, आप लोग चैप्टर को जानिए। चैप्टर, अध्याय, भाग, चैप्टर सब एक ही है। तो संविधान में कुल चैप्टर कितने हैं भैया? तो 22 चैप्टर, यानी भाग कितने? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, तो यानी किस चैप्टर में मौलिक अधिकार? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 14 से 35 तक अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेद में दिया है राज्य एवं उसके क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता है, तो तीसरा में क्या हुआ आपका? तीसरा में आपका हो गया मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना है, यह कथन किसका है? फिर से क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। बोल रहा है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना है, यह कथन किसका है? मतलब इस बात को किसने बोला था? ठीक है, तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो या मैकियावेली। तो आपका उत्तर इसमें है होगा क्या? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो आंसर होगा। देखिए उत्तर भी इसमें दिया है। तो इतने ही क्वेश्चन थे फिलहाल में आज के लिए। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप
कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो फिर जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।